अगर देश की बड़ी खबरों की बात करें तो यह है धीरेन्द्र शास्त्री। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि इनके घर में खुद मुस्लिम समाज के रिश्तेदार हैं। लेकिन सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र वाली इस यात्रा में लोग पहले ही समोसा और पूरी खा जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है। जो आदमी पूरी समोसा के लिए सब्र न कर पाए, वो हिंदू राष्ट्र बनाने चला है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, कायदे से एक हिंदू गांव बना के दिखा दो। इस हिंदू गांव में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक को उसका अधिकार दिला दो, तो मैं भी मान लूंगा कि अच्छी व्यवस्था है, सब बराबर हो जाए। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा से देश में फिर से सांप्रदायिकता बढ़ेगा, ये तय है। जब ये शख्स हिंदू राष्ट्र बोल रहा है और जब इसके समर्थन में वो तमाम लोग जो ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर है, चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अभिनेता हो, वो आके इनके चरणों में गिर जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री इनको अपना छोटा भाई कह चुके हैं। तो दरअसल आपको इनकम टैक्स ईडी से बचना है तो दो रास्ते हैं। या तो आप हिंदू भक्त बन जाइए, धीरेन्द्र शास्त्री के बन जाइए, या फिर बीजेपी में शामिल हो जाइए। सोचिए, महाराष्ट्र में कैसे उप मुख्यमंत्री के बेटे को दलित समाज का 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में दे दी गई और स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपए। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया है, इसीलिए उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन ऐसे लोग अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है, वो बीजेपी के गठबंधन के हिस्सा है। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, दरअसल ये ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं। सोचिए, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। जिस देश में यादव कथावाचक करता है तो उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कुशवाहा कथावाचक करता है तो उसके साथ मारपीट होती है, जिस देश में दलित, पिछड़े, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कोई घर से हिंदू संगठन नहीं निकलता है, जिस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश के दलित, पिछड़े हिंदू जेल में है, ये जज कह रहे हैं कि 75% लोग बेमतलब जेल में हैं, जिस देश के जेलों में 90% दलित, पिछड़ा हिंदू जेल में बंद है, उसको न्याय नहीं मिलता है, थाने में FIR नहीं होता है जाति की वजह से, उसको धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू बनाने चले हैं। अरे एक हिंदू गांव बना लीजिए। हाँ, बदले में मुसलमानों को मौका जरूर दे दिया है। ये रसीदी जो RSS के आदमी है, वो कह रहे कि हम अब मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। एक जो जेल में बंद है वो कह रहा हमें खालिस्तानी राष्ट्र चाहिए। तो अब ये लोग किस मुंह से खालिस्तान मांगने वाले और मुस्लिम देश मानने वाले का कैसे विरोध करेंगे? बाबा साहेब ने कहा है, किसी कीमत पर भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार है, हर जाति के लोगों को बराबर का अधिकार। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में धर्म के नाम पर तो कोई भाईचारा ही नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में उठाइए। भारत में सारा भेद जाति के नाम पर है, और जब अपने ही धर्म में लोग जाति में बटे हैं तो वो धर्म के नाम पर कैसे एकजुट होंगे? पता नहीं ये धीरेन्द्र शास्त्री एक जाति कब खत्म करने के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, फिलहाल चाट पकौड़ा पर गुस्सा हो रहे हैं, इनका चाट पकौड़ा ही उड़ जा रहा है। अब सोचिए, उसी हिंदू राष्ट्र की जो महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो बाबा साहेब के नाम को हटाकर अपने नाम से स्कूल कर रही हैं। उसी हिंदू राष्ट्र में जब राजधानी दिल्ली में लोग साफ हवा के लिए, पानी के लिए आंदोलन करते हैं संविधान लेकर, तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। क्या समझे थे कांग्रेस का राज है, दलित पिछड़ों का राज है कि प्रोटेस्ट कर लोगे? बीजेपी शासित राज्यों में प्रोटेस्ट करना भी मना है, ये समझ लीजिए। और सोचिए बीजेपी का कैरेक्टर, एक बीजेपी का पूर्व मंत्री कह रहा है कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। जो गृह सचिव रह चुके हैं, जो 10 साल मंत्री रह चुके हैं, RK सिंह, उनकी मीडिया से बाइट हटवा दी जा रही है, लेकिन कोई बहस नहीं हो रही है। 385 kg अमोनियम नाइट्रेट। सोचिए, अमित शाह देश भर में घुसपैठ के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। जब अमित शाह 10 साल से गृह मंत्री है, तो 11वां साल है, आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह का काम है सिर्फ चुनाव लड़ना। अमित शाह पर आरोप लगाए कि वो पटना के जिस होटल में ठहरते हैं उसके लिफ्ट में भी, CCTV में भी बैंडेज साट दिया जाता है ताकि कुछ दिखे नहीं। ये पवन खेरा ने बड़ा आरोप लगाया है। तो धीरे धीरे इसे सब कुछ सामने हो रहा है और हिंदू राष्ट्र का पोल भी खुल रहा है।
तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं, दरअसल ये जातिवादी मनुवादी है। ये सिर्फ एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं तो ये सोचिए, देश में लगातार घुसपैठ जारी है, लेकिन कौन सवाल पूछने जा अमित शाह से, ये बड़ा सवाल है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं, आप लोग बताइए कि क्या दिल्ली में साफ हवा, साफ पानी, यमुना साफ हो गया क्या? लेकिन जब बीजेपी की सरकार नहीं होती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार है तो आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश के अगर आप तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी के हमेशा विपक्ष में रखिए। विपक्ष में वो शानदार प्रदर्शन, धरना करते हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं सरकार के बोलती है, मुझे शर्म आती है, कपिल सिब्बल ने कहा है। और ये देखिए, आधी रात को बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो पैसे बांट रहे हैं। ये बिहार का चुनाव है और ये देखिए, युवा संविधान लेकर इंडिया गेट पर पहुंचे थे। अब धीरे धीरे ही सही सबके हाथ में संविधान पहुंच रहा है। अब तक पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसका डेटा भी साफ नहीं आ पाया है। छपरा जिले में ईवीएम स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी पाई गई है। हेमंता विश्व शर्मा सब पर पूरा बिहार जो है वो नाराज है। और छतरपुर में हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, एक महिला को हाथ पर बांध कर मारा गया, बीजेपी का राज है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र सच में स्थापित होता है तो निस्संदेह देश के लिए आपदा होगा। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद उद्घोष समारोह एवं प्रेस वार्ता शनिवार 8 नवंबर। ये सोचिए किस तरह से, हम तो सुने थे कि जातीय सम्मेलन पर रोक लग गया है, फिर ये कैसे जातीय सम्मेलन हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और हरियाणा से 3 ट्रेनें 4 ट्रेनें चलाई गई थी। दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे आप पॉल्यूशन के खिलाफ। और धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा मुस्लिम है और हिंदू राष्ट्र बनाने चले, इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, जब आपके बच्चे पेपर पर खाना खाने के लिए मजबूर हैं, पता कीजिए किनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और जो सरकार प्रदूषण के डेटा में चोरी कर ले उसका क्या कह सकते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बीजेपी के पूर्व सीएम जो है, उप मुख्यमंत्री, वो पत्रकार को डांटने लगे, हाथापाई पर उतर आए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बड़ी खबर, सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार भाजपा से नाराज है, जहां उनके कैंडिडेट नहीं है वहां महागठबंधन को वोट देने की अपील की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला बाबा बागेश्वर हो, खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानी हो, या मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाला साजिद रशीदी, ये सब देश के दुश्मन है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, हाथ में संविधान लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, बस आपको हिंदू बन के वोट देना है। और ये रीमा पराशर हैं, ये तमाम सवर्ण पत्रकारों ने जिस तरह से कल खबर चलाई कि किस तरह से मुकेश सहनी नाराज हैं, उसका अब खुलासा हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं इन झूठे चैनलों का दफ्तर फुंकवा देता। दिल्ली के पंकज शर्मा है जो डीटीसी में ड्राइवर थे, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये प्रदर्शन करते थे कि नौकरी परमानेंट कर दो। जब बीजेपी का इन्होंने प्रचार किया, जब बीजेपी की सरकार आ गई तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जब गृह मंत्री अमित शाह जिस होटल में रुके वहां सीसीटीवी में कागज चिपका दिया जाता है। तेजस्वी यादव का ताजा संदेश सुन ले, ये बहुत ही खतरनाक है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, आप अब बीजेपी शासित राज्यों में धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने नाम से एक जो बाबा साहेब के कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है उसका नाम रख रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कल बिहार में, जिस पर देश भर की नज़र है, दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अपना वोट जरूर डालिए, लेकिन वोट डालिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, ज्ञान विज्ञान, पॉल्यूशन से बचने के लिए, इस अस्पताल और स्कूल के लिए, ताकि आपके बच्चे आने वाले समय में बेहतर जीवन जी सकें। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए, क्या आप मेरी राय से सहमत है, असहमत है। बिहार में चुनाव है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं। आप समझ बूझकर वोट करिए, धर्म के नाम पर वोट मत कीजिए। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई के नाम पर वोट कीजिए।
टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। उनका काम है, एक सूत्री कार्यक्रम है उनका, झूठ बोलना। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र ये सब कुछ सिर्फ बहकावा है, ये वोट की राजनीति है। पहले इस देश के उन तमाम 90% हिंदुओं को अधिकार दीजिए जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।